ये पार्लियामेंट में हुआ है। मैं बता दूं, अगर कोई मुस्लिम होता ना आग लगा देते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके कपड़ों से पहचान लेंगे। अगर उन बंदों के अगर दाढ़ी या मूंछ होती ना, भून दिए जाते वो। ये पार्लियामेंट पर अटैक है, ये भारत पर अटैक है, ये पूरी जमहूरियत पर अटैक है। हमें पूर्ण विश्वास है भारत की सुरक्षा एजेंसीज में, लेकिन उनका भी हम क्या करें कि जब उन्हें एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान लगा दिया जाता है, पुलवामा जैसा अटैक करवा दिया जाता है। उसकी सुरक्षा की बात करते हैं खेलनाथ जी बतानी टोला। संसद में हुई सुरक्षा की चूक को लेकर जो है पूरी देश हैरान है। आखिरकार संसद में इस तरह की अंजाम किसने दिया और किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई, जबकि संसद के अंदर इतनी ज्यादा जो है सुरक्षा करी जाते, इतनी ज्यादा उसमें सुरक्षित होते जो कोई एक चुवानी तक वहां से ला नहीं सकते। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी सुरक्षा चूक कैसे गए वहां पर और किसकी जिम्मेवारी है इसकी। आखिरकार जो गोदी मीडिया चैनलों पर अपना चला रहे, जो इसकी जिम्मेवारी जो है बीजेपी सरकार को क्यों ठहराए जा रहे, ये तो जो है हमला हुआ है दरअसल। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दे, अगर सुरक्षा चूक हुआ है तो सरकार बीजेपी की है। संसद जो है वो भी बीजेपी ने बनाई है, नई संसद में हुई है। दोस्तों आपको बता दे ये जो घटना हुआ नई संसद में हुई, और जब ये संसद भी डबल इंजन के है और सरकार भी डबल इंजन के है, तो सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है। और अगर सुरक्षा में अगर कुछ भी चूक हो जाते या कुछ भी हो जाते तो उसकी जिम्मेवार कौन होंगे दोस्तों। लेकिन आपको याद होंगे 2001 की बात जब बलिदान दिए थे लोगों ने संसद के अंदर, उसके बाद दोस्तों आज से जो है 22 साल बाद फिर एक बार इस तरह की हमला हुए, जहां पर राहुल गांधी के ऊपर निशाना चुकते चुकते जो है वहां पर स्मोकिंग बम जो छोड़े गए, कुछ ही मिनट के अंदर जो है संसद के अंदर पूरी धुआं हो गए। हालांकि उन्होंने जो है जूतों के अंदर भरकर ले गए थे। क्या सुरक्षा वाले किस तरह की सुरक्षा कर रहे थे, जो जूतों के अंदर किसी की कुछ है और संसद के अंदर चले जाते और किसी को ये बात की पता भी नहीं होते। लेकिन दोस्तों इसके बीच जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील का बयान क्या है, उनकी साफ तौर पे ये कहना है जो ये संसद में चूक हुई और जो हमला हुए ये दरअसल जो है कोई अचानक से हमला नहीं हुआ, इसका जो है साजिश जो है वो रची गई। तो आप एक बार उनकी बयान सुन लीजिए। पिछली बार पार्लियामेंट गया था तो आप यकीन मानिए कि चवन्नी का जो सिक्का है वो भी जेब में से निकाल लिया गया था। दूसरी बात ये कि इस पार्लियामेंट में जो नई पार्लियामेंट है, अगर उसमें इस प्रकार के ये जो आपत्तिजनक जो सामान गए हैं वो घुसे नहीं घुसाए गए हैं। आप ये देखिए कि पार्लियामेंट का जो नाम आधार कार्ड जाएगा, उसके बाद में सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में पास इशू होगा, पास इशू होने के बाद में 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को क्रॉस करने के बाद आपसे जब मेन एंट्रेंस के अंदर जाएंगे तो आपके पेन, आपकी बेल्ट, आपका मोटा कोई भी सामान, आपकी चाबी, आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आपका मोबाइल फोन, आपके सभी चीज जो है पार्लियामेंट में घुसने से पहले निकाल ली जाती है। यह मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। परंतु अगर बम अंदर गए हैं या ले जाए गए हैं, सबसे पहला जो इशू है, सबसे पहला मुद्दा यह है कि ये मत बताओ कि आग लगी कैसी, ये बताओ कि माचिस किसने दी। तो जो माचिस देने वाला है, जिसने पास बनाए हैं, वो भी उतना ही सहभागी है, मुझे नहीं पता। देखिए फिर आपने वही बात की कि आप अपनी जो बात है वो आपके वो एक शेर है ना उसका कि तुम्हारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, और सभी का खून मिला है इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं पास बनाने वाले का जब मैंने नाम लिया है और आपने कहा है कि भाजपा का है, तो भैया भाजपा की तो साध्वी प्रज्ञा सिंह भी थी, भाजपा के तो कर्नल पुरोहित भी हैं, भाजपा के नेताओं पर तो मक्का मस्जिद के भी आरोप लगे हैं, भाजपा के नेताओं पर तो समझौता एक्सप्रेस के भी आरोप लगे हैं। तो अगर आज ये पार्लियामेंट में हुआ है, मैं बता दूं, अगर कोई मुस्लिम होता ना आग लगा देते।
अगर मुस्लिम होता ना तो ये दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर आज वो होता कि आप शायद जो सड़कें हैं वो लाल कर देते ये लोग। शुक्र है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट होता, शुक्र है कोई मुस्लिम नहीं है इसके अंदर। अगर शेड्यूल कास्ट होता तो इसे माओवादी नक्सली बना के ये जेलों में डाल देते, मुस्लिम होता तो उसे आतंकवादी उग्रवादी बना के जेलों में डाल देते। कहा जाता है कि उसमें ज्यादा नुकसान नहीं है। स्पीकर का बयान आया कि उस आंसू गैस पे ज्यादा नुकसान नहीं है, नॉर्मल गैस है। नहीं, नॉर्मल गैस है तो कल को तो वहां पर परमाणु बम भी ला सकते हैं। कोई जो कोरोना का जो जैविक बम है वो भी आ सकता है। अरे बात ये नहीं कि नुकसान है या नहीं है, बात ये है कि इसके अंदर जो सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ। कल को तो आप मैं तो आज बड़ा इस मामले को सुनकर आश्चर्यचकित हूं कि किस प्रकार इस मामले को लाइमलाइट से अलग किया जा रहा है कि नहीं छोटा सा मामला है, छोटा सा ये है, छोटा सा बम है। यार एक बात बताएं, अगर पार्लियामेंट के अंदर यही लोग कुछ बड़ा काम कर देते तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उस लोकतंत्र की हत्या हो जाती आज। परंतु मुझे आज भी शक सुबह यह है कि अंदर गया नहीं, वो ले जाया गया है। हो सकता है कि कोई मुद्दा हो SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिलाओं का जिससे ध्यान भटकाना हो। ले जाएगा बताइए, सुरक्षा मतलब सेंट्रल सरकार के हाथों में थोड़ी चाहेंगे कि अपनी सुरक्षा में चूक हो। यार फिर वही बात, कौन नहीं चाहेगा। पार्लियामेंट ऐसी है कि वहां पर कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। आप कहते हो कि सुरक्षा में चूक नहीं है, ये एक डायरेक्शन इशू हुई कि 2 बंदे अंदर जाएंगे 2 बंदे बाहर आएंगे। एक बात बताऊं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके कपड़ों से पहचान लेंगे। अगर उन बंदों के अगर दाढ़ी या मूंछ होती ना, भून दिए जाते वो, चाहे अंदर खड़े होते या बाहर खड़े होते। परंतु इन्हें पता था कि कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन लाएगा, कौन करेगा। इनको पता था कि क्या चीजें होने वाली हैं, सब तैयार थे। अब आप ये देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर वो छत पे जाते हैं, वहां से नीचे कूद जाते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है और स्पीकर का बयान आ जाता है। ये कोई ऐसा अचानक हुआ नहीं, ये एक प्योर कॉन्स्पिरेसी है जो कि इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और इसके अंदर मैं खुल के कह रहा हूं, मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखालिफत। तू वक्त का तख्ता नशिया, कोई खुदा नहीं। अगर कोई मुस्लिम है तो उसे भी सजा होनी चाहिए, और कोई गैर मुस्लिम है तो उसे भी उसी प्रकार की सजा होनी चाहिए जिसमें कि पार्लियामेंट का आज ये। और ये आप सोचते हो कि ये एक छोटी मोटी घटना है, ये पार्लियामेंट पर अटैक है, ये भारत पर अटैक है, ये पूरी जमहूरियत पर अटैक है, और ये इसको छोटा मोटा ले रहे हो। जिस पार्लियामेंट के अंदर आज हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं उस पार्लियामेंट पर अटैक करना कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट में हमला जो हुआ है वो पूरे लोकतंत्र पे हमला, पूरी दुनिया में इसकी जो है चर्चा हो रही है। लेकिन कह रहे हैं जिनको पकड़ा गया वो कह रहे हैं कि बाहर हमें आवाज उठाने नहीं दिया जाता, हम पे लाठीचार्ज किया जाता, इसलिए हम आवाज उठाने के लिए संसद के अंदर आए। नहीं देखिए, ये आप संसद के अंदर आए हैं आवाज उठाने के लिए, तो कल को अगर ये कोई बड़ा बम लिया है, कोई अच्छा हथियार लिया है, कोई ऐसा लिया है जिससे कि पूरी पार्लियामेंट को उड़ा दे, तो क्या आवाज उठाने का सही तरीका है? क्या भारत के अंदर लोकतंत्र मर गया है? अरे आवाज उठाने वाले जो अगर कोई शेड्यूल कास्ट आवाज उठाता है तो आप उसे गोलियों से मार देते हो, आप उन्हें जो है जेलों में डाल देते हो। कोई मुस्लिम बोलता है तो आप ये देखिए कि मुस्लिम अगर कोई इस मामले में होता ना, पूरी कौम जिस कौम ने पूरा नंगा नाच भारत के दिल्ली के अंदर देखा है ना, उससे बुरा जो है ये कर देते हैं। क्योंकि ये तो शुक्र है कि इन्हें आरोप लगाने के लिए आज कोई मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि 56 इंच का बैठा हुआ है, चुन के मारा जाएगा कोई ऐसी घटना करेगा तो। देखिए 56 इंच का जो है, उनके 56 इंच के जो पिताजी है वो ये कहते हैं कि हम कपड़ों से देख के ही पहचानते हैं, और चुन के मारने की बात है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ना तो तुम्हारे चुन के बुलडोजर चलाने में विश्वास करते, ना ही चुन के मारने में विश्वास करते। सवाल यह है कि जितने लोग इस पार्लियामेंट, आज मुझे लगता है कि आज ये कोई बलसी थी पार्लियामेंट में अटैक की जिसलिए इन्होंने ये काम किया है, और आज शायद कोई ऐसा दिन है जिस दिन के कारण इसको किया करवाया गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने बयान सुन लिए होंगे, जो देश की प्रधानमंत्री है वो जो संसद के अंदर 2 जवान बताए गए, 20-20 साल के लड़के बताए गए संसद के अंदर, जो स्मोकिंग जो है वो छोड़े गए, तो वो लड़कों को जो है पकड़े गए। अभी तक उनकी कोई जो देश की प्रधानमंत्री के कपड़ों से जज करते हैं। अगर इसकी जगह अगर कोई मुसलमान समुदाय से होते तो इनको जो है बुलडोजर बाबा की स्टाइल में अब तक इनकाउंटर कर देते, या फिर इनको जो है वही जो है गोलियों से भून दी जाते। लेकिन इनका दोस्तों आपको मान लें, इनको पकड़ के सुरक्षा वाले के हवाले कर दिए गए। इनकी अभी इनका जो है पूछताछ चल रहा है, इतनी आराम से जो है इनका पूछताछ चल रहा है। इतनी बड़ी चूक होने की बात जो है इनका आराम से पूछताछ चल रहा है दोस्तों। लेकिन आप अपना राय कमेंट में जरूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।